Good morning, all of you. In this part of mechanism of organic reaction, we will discuss about the structure, types, formation, reaction, and the stability of the benzene. Benzene is also an reaction intermediate like the other one, carbocation, carbanion, free radical, carbenes, nitrines. So first of all, we again see the definition of reaction intermediates. The reaction intermediates are very reactive species. They are the short-lived species. They have very low half-life. They are formed during the reaction either by the homolytic fission or by the heterolytic fission. So these called the reaction intermediates. So what are reaction intermediates? Inter means in between, जो ना तो reactant होते ना product होते, जो reaction के दौरान बनते हैं, जो काफी reactive होते हैं, इसलिए हम उनको isolate भी नहीं कर सकते. So the short-lived, low half-life reactive species which are formed during the reaction either by the homolytic fission or by the heterolytic fission are called the reaction intermediates. Examples are carbocation, carbanion, free radical, carbenes, nitrines, arynes. Arynes means benzene. So in today's part, we will discuss about the reaction intermediate, that is the benzene. So what are benzene? How they are formed? तो उसकी फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर उसकी डेफिनेशन है. नाम से जैसे पता चलता है बेंजीन, बेंजीन में ई डबल बॉन्ड होते हैं. बेंजाइन के अंदर एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो यही इसकी डेफिनेशन के अंदर आएगा. द न्यूट्रल, ये बिल्कुल बेंजीन भी न्यूट्रल स्पीसी है, ये भी न्यूट्रल है. सो द न्यूट्रल एरोमेटिक short lived low half life reactive species having the carbon carbon triple bond which are formed during the reaction by the heterolytic fission are called the benzene. उसे आप बेंजीन कहते हैं. तो जैसे अब हम देखें, ये क्लोरोबेंजीन हमने लिया, हमने बेस डाला सोडियम एमाइड NaNH2, Na पॉजिटिव है, NH2 नेगेटिव है. NH2 नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किए? NH2 नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए H को. और उसके साइमल्टेनियसली क्या हुआ? H ने को डोनेट इलेक्ट्रॉन किए, तो क्या होगा? ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बच गए कार्बन के पास, H का भी और कार्बन का खुद का, ये दोनों आगे हम कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? ये दोनों हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे आगे. कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन रह गए. देखो नेक्स्ट हमने दिखाया, तो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, मींस कार्बेनाइन बन गया. और Cl जब वहां से निकल जाएगा तो क्या होगा? वहां पे वो ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? बोलो आपका वैकेंट. वो ऑर्बिटल क्या हो जाएगा वहां से? वैकेंट. उसके बाद क्या हुआ? जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है यहाँ पे, वो कैसे बनता है? इट इज फाउंड बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग इन बिटवीन द sp2 एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. अदरवाइज आपने देखा है, आपने सुना है, जितने भी जो पाई बॉन्ड बनते हैं, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं? पाई बॉन्ड बनते हैं बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग बिटवीन द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स. वो ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिड होते हैं उनके बीच साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से ही आपका पाई बॉन्ड बनता है. लेकिन यहाँ पे जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो किसके बीच होगी? sp2 और sp2 के बीच. और जो एक दूसरे के प्लेन के अंदर भी नहीं होंगे, इसलिए ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी यहाँ पे. और इफेक्टिव ना होने की वजह से ये जो बॉन्ड बनेगा ये बड़ा रिएक्टिव होगा, इसलिए ये रिएक्टिव स्पीसीज होती है. तो इस टाइप से देखो फाइनली ये बेंजाइन बन जाता है जो एक रिएक्टिव स्पीसी है, हमने बताया. अब स्ट्रक्चर जैसे हमने ऊपर देखी ली, देयर आर द टू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दैट आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. हमने बताया वो पैरेलल तो होंगे ही नहीं, एक प्लेन में नहीं होंगे. वो तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते थे जिनके बीच साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता था. लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड बना है बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग इन बिटवीन द two sp2 hybrid orbitals which are not parallel to each other, so they overlap laterally to form the pi bond. So that is not the part of the cloud of the previous pi bond. जो पहले डबल बॉन्ड बना हुआ है ये उसका पार्ट नहीं रहेगा, which lies below and above the plane of the benzene ring. Now the formation of the benzene. Benzene बनता कैसे है? कौन सी रिएक्शन है जिसके दौरान आपका बेंजाइन बनता है? और फिर हम देखेंगे ये कैसे इन्वॉल्व हो जाता है फर्दर रिएक्शन के अंदर और किस तरह से हमारे प्रोडक्ट बन जाते हैं. So the formation of benzene can be explained in the following ways: by the action of soda amide NaNH2 जो हमने अभी आपको बताया था, in liquid ammonia on the aryl halide. तो ये हमने क्लोरोबेंजीन लिया, एराइल हैलाइड लिया हमने. तो NaNH2 में जो बेस पार्ट है NH2 नेगेटिव, जो नेगेटिव पार्ट है इट कैन आल्सो एक्ट एज द बेस और द न्यूक्लियोफाइल. इफ द नेगेटिव पार्ट gives their donates their electron pair to the H atom, then it called the base. Otherwise if it donates their electron pair to the any other atom except H atom, then it takes the it called the nucleophile. फिर हम उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं. यहाँ पे आपने देखा है NaNH2 में NH2 नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट किए हैं? H को. सो हेयर इट एक्ट एज द बेस. तो दोनों इलेक्ट्रॉन दिए तो अब क्या होगा उसके पास? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो कार्बन H के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, दोनों कार्बन के पास देखो रह जाएंगे.
एक ही स्टेप के अंदर अगर बेंजीन का बनना दिखाएं एक ही स्टेप में विदाउट एनी मैकेनिज्म, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे जहां पे डबल बॉन्ड है। तो उस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे जिसके ऊपर Cl, उसके आपके पहले से देखो 4 बॉन्ड बने हुए हैं। देखो मैं इसको बॉन्ड को हटा देता हूँ। अब ध्यान से देखें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हम आगे शिफ्ट कर रहे हैं, रेड एरो से मैंने दिखाया। कार्बन जिसपे Cl उसके पहले से 4 बॉन्ड थे, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे जाने से, जो CH बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन जाने से कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। एक बॉन्ड तोड़ना जरूरी, इसलिए Cl इज ए गुड लिविंग ग्रुप। Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और इस टाइप से बन जाएगी बेंजाइन, जो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो ऐसे बेंजाइन बन जाते हैं। नेक्स्ट और कहाँ बनते हैं, और हम देखते हैं बाय द एक्शन ऑफ एक्वस KH ऑन द एराइल हैलाइड। अगर हम NaNH2 की बजाय अगर हम क्या ले लें, NaOH ले लें, तो भी क्या होगा, OH नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन इसी टाइप से H को दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन CH बॉन्ड के आगे शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड, और जिसकी वजह से जो कार्बन जिसके ऊपर Cl अटैच है उसकी वैलेंसी एक्सीड कर जाएगी, 4 से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए Cl इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो Cl नेगेटिव निकल जाएगा और इस टाइप से बेंजीन बन जाता है। नेक्स्ट, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द बेंजीन डाइएजोनियम 2 कार्बोक्सिलेट। बेंजीन मतलब बेंजीन की स्ट्रक्चर, डाई का मतलब 2, एजोनियम का मतलब नाइट्रोजन है, पोजीशन 2 के ऊपर क्या है, एक कार्बोक्सिलेट एनायन COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, COO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट एनायन। तो देखो हमने स्ट्रक्चर बनाई बेंजीन की, बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव लगाया तो डाइजोनियम हो गया आपका, और उसके साथ नंबरिंग के बेसिस के ऊपर देखो हमने कार्बोक्सिलेट ग्रुप भी लगा दिया। अब होगा क्या यहाँ पे, अब बड़े ध्यान से देखें तो किस तरह से यहाँ पे आपके कार्बीन बन सकता है, क्योंकि आप जानते हैं CO2 इज ए गुड लिविंग ग्रुप, इसलिए जो कार्बोक्सिलेट एनायन में जो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, बोलो किसकी तरफ, कार्बन की तरफ। कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, अभी तो 4 हैं, तो अब एक बॉन्ड टूटेगा, कौन सा, बेंजीन वाले कार्बन और CO2 वाले कार्बन के बीच से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, CO2 लॉस हो जाएगी देखो, और दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे उस कार्बन की तरफ जिसके ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है, तो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब नाइट्रोजन इज ऑल्सो ए गुड लिविंग ग्रुप, तो साइमल्टेनियसली 2 गैसेज इवॉल्व होंगी यहाँ पे, एक तो CO2 गैस और अब रिलीज हो जाएगी वहां से नाइट्रोजन गैस, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन के बीच, तो स्ट्रक्चर दस फॉर्म्ड कॉल्ड द बेंजाइन which is a reaction intermediate। तो इस टाइप से बेंजाइन बन गई, CO2 गैस रिलीज हुई, नाइट्रोजन गैस रिलीज हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं जो बेंजीन बनता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो कौन कौन सी रिएक्शन है जहां पे ये बनता है, और इसकी हेल्प से हम क्या पता लगा सकते हैं। आपको पता होगा एक हेडिंग आती है जिसे आप कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मींस द स्टेप्स थ्रू व्हिच द रिएक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द मैकेनिज्म। जब कोई रिएक्शन चलती है तो कौन कौन सी स्टेप्स थी, पहले क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में क्या बना, फिर क्या बना, एंड फाइनली प्रोडक्ट बना, तो मींस द स्टेप्स थ्रू व्हिच द रिएक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द मैकेनिज्म। तो किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म हम कैसे पता चलाएं कि कौन सी स्टेप्स हैं जिनके थ्रू रिएक्शन हुई होगी। तो अगर किसी रिएक्शन के दौरान अगर बेंजीन बना है तो फिर मैकेनिज्म कैसा होगा, तो वही हम बताने जा रहे हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंस ऑफ द बेंजीन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। सेम रिएक्शन ली जो अभी हमने पढ़ा था, क्लोरोबेंजीन जो हमने अभी लिया था, NaNH2 वही डालेंगे, लेकिन ये एक नेम रिएक्शन है ये, जिसे आप चिची-बेबिन रिएक्शन कहते हैं। सो चिची-बेबिन रिएक्शन इज द रिएक्शन ड्यूरिंग विच द आपके एराइल जो हैलाइड होते हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू द एनिलीन, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके बाय द एक्शन ऑफ द सोडा एमाइड इन लिक्विड अमोनिया। और अगर हम मैकेनिज्म का पर्टिकुलरली पता लगाना चाहें जैसे आपको बताया था, तो उसमें हम करेंगे क्या, वो कार्बन जिसके ऊपर Cl अटैच है उसको हम रेडियो एक्टिव बना देंगे, क्या बना देंगे उसको, रेडियो एक्टिव, तो उससे 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेंगे, आगे हम देखते हैं मैकेनिज्म के थ्रू। सो द फॉर्मेशन ऑफ 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट 2 तरह के बनेंगे, 2 बनेंगे। तो द फॉर्मेशन ऑफ 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट इन द चिची-बेबिन रिएक्शन कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड इफ द बेंजीन इज फॉर्म्ड एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। अगर बेंजीन बनेगा तभी हम 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर पाएंगे, नहीं तो हम कहेंगे एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो हम देखते हैं, देखो ये क्लोरोबेंजीन, हमने वो कार्बन जिसके ऊपर Cl अटैच है हमने उस कार्बन को रेडियोएक्टिव बना दिया, स्टार लगा के एस्ट्रिक लगा के हमने उसको शो किया। तो उसी टाइप से NaNH2 के साथ रिएक्शन, जो NaNH2 में NH2 नेगेटिव बेस का काम करेगा, NH2 नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन H को दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह गए यहाँ पे CH बॉन्ड के, तो कार्बन आयन बन जाएगा यहाँ पे, देखो अमोनिया लॉस हुआ। एलिमिनेशन रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप इज द एलिमिनेशन रिएक्शन, और जनरेट क्या हुआ, कार्बन आयन बन गया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो द स्पीसीज दस फॉर्म कॉल्ड द कार्बन आयन। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो कार्बन आयन बना है, क्योंकि ये भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करेगा उस कार्बन की तरफ जिसके ऊपर आपका Cl लगा हुआ है, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुए, फिर से Cl नेगेटिव, क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे उस कार्बन के जिसके ऊपर Cl है, इसलिए Cl इज ए गुड लिविंग ग्रुप, इट विल लीव
द कार्बन एटम विद इन द फॉर्म ऑफ द Cl नेगेटिव आयन। देखो Cl नेगेटिव लॉस होगा यहाँ पे, अब बेंजाइन बन जाएगा। अब जो बेंजाइन बना इसके अंदर वो कार्बन जिसके ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है, जिन दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, उनको अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय पुटिंग ए एस्टिक। देखो हमने एस्टिक लगा रखा है, वैसे तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हमें ये दिख रहा है, लेकिन हमने एस्ट्रिक लगाने से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कार्बन वो है, एक ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन वो है जिसके ऊपर स्टार लगा रखा है, एक ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन वो है जिसके ऊपर स्टार नहीं लगा रखा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब हम, ये भी एलिमिनेशन स्टेप थी, तो आपने देखा जो चिची-बेबिन रिएक्शन आपकी चल रही है, इसके अंदर जो पहली दो स्टेप है बोथ आर दी एलिमिनेशन स्टेप। पहली स्टेप के अंदर बोलो क्या लॉस हुआ, H पॉजिटिव लॉस हुआ था, H पॉजिटिव निकला था यहाँ से, और ओवरऑल अमोनिया की फॉर्म के अंदर वो चला गया। सेकंड स्टेप के अंदर Cl नेगेटिव लॉस हुआ है, यहाँ पे आपकी बेंजीन बन गया। अब बेंजीन के अंदर इसको दो फॉर्म के अंदर देखो इक्विवेलेंट का साइन लगाया, क्योंकि हम यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होंगी। NaNH2 में जो NH2 नेगेटिव, अब इसका अटैक हम दिखाएंगे तो दो पॉसिबिलिटी है इसके अटैक करने की। पहली पॉसिबिलिटी कि NH2 नेगेटिव किस पे अटैक करे, उस कार्बन के ऊपर अटैक करे, उस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर अटैक करे जिसके ऊपर हमने एस्ट्रिक नहीं लगा रखा, जो रेडिएक्टिव नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो देखो उस पर अटैक किया, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम के पहले से 4 बॉन्ड है। NH2 जब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, मींस नया बॉन्ड बनाएगा NH2, तो उससे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम के 5 बॉन्ड हो गए। तो इसलिए पाई बॉन्ड एक टूटेगा जरूर, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द एस्ट्रिक वाले कार्बन एटम की तरफ, रेडियोएक्टिव कार्बन एटम की तरफ, तो वो दोबारा से कार्बेनाइन बन गया। दोबारा से बोलो क्या बन गया यहाँ पे, ये कार्बेनाइन बन गया, बेंजाइन नहीं है। अब यहाँ पे ये कार्बेनाइन बन गया दोबारा से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब यहाँ पे बोलो क्या हुआ था, ये एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पे कौन ऐड हुआ है, NH2 नेगेटिव ऐड हुआ है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो अमोनिया की के साथ रिएक्शन होगी। अमोनिया यहाँ पे किस चीज का काम करेगा, जो अमोनिया है यहाँ पे क्या दे सकता है, ये H है अमोनिया के पास, नाइट्रोजन के पास 3 H है, तो जो कार्बेनाइन बना है, जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अपने इलेक्ट्रॉन देगा किसको, किसको दे, H को दे। कौन किसके H को दे, अमोनिया वाला जो H है उसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखो इसके इलेक्ट्रॉन दिए तो H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल गया, और लॉस्ट क्या हुआ, NH2 नेगेटिव। तो आप देखें NH2 नेगेटिव यहाँ से क्या हो गया, लॉस। तो NH2 नेगेटिव पहली स्टेप के अंदर देखो यूज भी हुआ था, और यहाँ पे देखो आपका लॉस भी हो गया। तो देखो NH2 नेगेटिव यहाँ पे लॉस हो जाएगा, कार्बन के ऊपर क्या चलेगा बोलो, H, और इस तरह से ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, एनिलीन बन गया। लेकिन एक ऐसा एनिलीन बना, आप ध्यान से देखें, जिसमें NH2 ग्रुप एक ऐसे कार्बन के ऊपर लगा हुआ है जिसके ऊपर एस्ट्रिक नहीं लगा रखा, जो रेडियो एक्टिव नहीं है। अब हम देखते हैं जो इसका सेकंड अटैक और कैसे हो सकता था बेंजीन के अंदर। देखो जो हमने इक्विवेलेंट का साइन लगाया था वहां से, देखो NH2 का दोबारा से अटैक। अब की बार NH2 नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन उस कार्बन को दे जिसके ऊपर एस्टिक लगा रखा है, जो रेडिएक्टिव कार्बन है। तो उस कार्बन के देखो फिर से 5 बॉन्ड हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे दूसरे कार्बन की तरफ, तो कार्बेनाइन जनरेट हो गया। देखो दोबारा से क्या बन गया बोलो यहाँ पे, कार्बेनाइन। अब उसके बाद एडिशन स्टेप है ये आपकी, अमोनिया। अब कार्बेनाइन जो बन गया, कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा H को, किसके H को, अमोनिया वाले H को। देखो इलेक्ट्रॉन दे दिया, NH2 नेगेटिव निकल जाएगा यहाँ से, और इस टाइप से आपका फिर से फाइनल प्रोडक्ट बन गया एनिलीन। दोनों एनिलीन के अंदर देखें, दे आर दी आइसोमेरिक, एक दूसरे के आइसोमर है। अटैचमेंट दोनों की अलग है। एक एनिलीन ऐसा जिसमें कार्बन जो रेडिएक्टिव नहीं उसके ऊपर NH2 लगा हुआ है, दूसरा कार्बन ऐसा जो रेडिएक्टिव है उसके ऊपर NH2 लगा हुआ है। तो ये दो आइसोमेरिक एनिलीन कब बन सकते हैं, इसका फॉर्मेशन कब एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर बीच में आपका बेंजाइन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बना हो, तभी तो NaNH2 जब अटैक करता है, NH2 नेगेटिव जो अपने इलेक्ट्रॉन देता है, वो तभी तो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर दो पॉसिबिलिटी है अटैक करने की, अगर बेंजाइन बनेगा तो। अगर बेंजाइन नहीं बनता तो आपका एक ही प्रोडक्ट बनता। तो द फॉर्मेशन ऑफ द टू आइसोमेरिक प्रोडक्ट in the Chichi-Bebin reaction can only be explained if the benzene is formed as a reaction intermediate। एक चीज और हम आपको बता दें, जो अभी यहाँ पे फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम आप ध्यान से देखें इस मैकेनिज्म को, क्लोरोबेंजीन के अंदर बिल्कुल जो रिएक्टेंट था आपका इनिशियल, उसके अंदर जो हमने ये H जो NH2 नेगेटिव था, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो आपका कार्बेनाइन बना था, फर्स्ट स्टेप में देखो जो हमने सर्कल लगा के H को दिखाया, ये ऑर्थो पोजीशन वाला H है। अगर हम ऑर्थो पोजीशन को ब्लॉक कर दे, ब्लॉक मींस दोनों ऑर्थो पोजीशन, चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, दोनों Cl के रिस्पेक्ट में, बेंजीन के ऊपर जो Cl लगा हुआ उस कार्बन के रिस्पेक्ट में अगली जो ऑर्थो पोजीशन है जहां से H लॉस होना होता है पहली स्टेप में, अगर हम उन पोजीशंस को ब्लॉक कर दे, ब्लॉक मींस H हटा दें, वहां से H हटा के कोई भी और ग्रुप लगा दें, और फिर अगर हम ये चिची-बेमिन रिएक्शन करना चाहें तो रिएक्शन होती ही नहीं। इट मींस ये भी इस बात को प्रूव करता है कि चिची-बेमिन रिएक्शन के दौरान आपका बेंजाइन बनता ही है। और वो बनेगा कब, अगर ऑर्थो हाइड्रोजन आपके
होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, तभी तो NaNH2 में NH2 नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? H को देगा। H को देके कार्बन आयन बनाएगा, कार्बन आयन बनेगा तभी तो कार्बन आयन नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट होता है, Cl नेगेटिव निकलता है, तभी बेंजीन बनता है। तो पहली स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें H का होना जरूरी है। अगर H नहीं होते तो ये रिएक्शन चलती नहीं। तो इससे प्रूव होता है कि इस जो आपकी जो रिएक्शन है, चिची-बेबिन रिएक्शन, इसके दौरान बेंजीन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता ही है। बिल्कुल ऐसी ही एक रिएक्शन और होगी। हम पहले बता दें, जैसे यहाँ पे हमने बेस लिया है चिची-बेबिन रिएक्शन के अंदर NaNH2। अगर हम NaNH2 की बजाय NaOH ले लें, क्या ले लें बोलो? NaOH। नाउ द रिएक्शन कॉल्ड द डोव्स रिएक्शन। उसमें क्या होगा? NaNH2 में NH2 लगा है, यहाँ पे Cl हटा है, NH2 लगा है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखें, डिफरेंस क्या दिख रहा है कि क्लोरोबेंजीन एनिलीन में कन्वर्ट हो गया। तो हमें Cl हटा NH2 लगा, अगर हम Cl हटा के OH लगाना चाहें तो NaOH ले लें। दैट रिएक्शन कॉल्ड द डोव्स रिएक्शन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यही इंपॉर्टेंस बेंजीन की, कि बेंजीन और कब बनता है? वो डोव्स रिएक्शन के दौरान भी बनता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन। उससे पहले ये और बता दें, डोव्स रिएक्शन के बारे में बताएं, वो भी ऐसी होगी। चिची-बेबिन रिएक्शन इज एन एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। क्यों पहले हमने एलिमिनेशन बोला, एडिशन क्यों बाद में? क्योंकि जो पहली दो स्टेप थी मैकेनिज्म की, फर्स्ट टू स्टेप in that particular Chichi-Bebin reaction, the first two step are the elimination, last two step are the addition. पहली दो स्टेप के अंदर एलिमिनेशन कैसे? पहली स्टेप के अंदर H लॉस हुआ, सेकंड स्टेप के अंदर Cl लॉस हुआ। एडिशन कैसे? थर्ड स्टेप के अंदर NH2 ऐड हुआ, उसके बाद फोर्थ स्टेप के अंदर H ऐड हुआ। तो पहली दो स्टेप एलिमिनेशन है, तो एलिमिनेशन वर्ड पहले लिखा, लास्ट टू स्टेप एडिशन है, तो एडिशन बाद में लिखा। सो चिची-बेबिन रिएक्शन इज ए एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, और इस पूरे मैकेनिज्म को कई बार हम बेंजीन मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। तो एग्जाम में कई बार जब आपके क्वेश्चन आए तो ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, एक्सप्लेन द एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म, तो आप यही चिची-बेबिन रिएक्शन को लेते हैं। या एक्सप्लेन द बेंजीन मैकेनिज्म, तो भी आप यही रिएक्शन लेते हैं। या एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द चिची-बेबिन रिएक्शन, तो भी आप यही लिखते हैं। या एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन इनटू एनिलीन, तो भी आप यही मैकेनिज्म लिख देते हैं। तो एक ही क्वेश्चन को पूछने के तरीके कई हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम रिएक्शन लेते हैं डोव्स रिएक्शन, जैसे बताया था हमने। एक चीज हम आपको बता दें कि देखो, जो ये बेंजीन होता है, जैसे इसमें ये दिख रहा है कि Cl हटेगा, Cl नेगेटिव निकलता है, और ओवरऑल देखें कंक्लूजन तो Cl नेगेटिव निकलता है, OH नेगेटिव अटैक करता है। OH नेगेटिव, OH नेगेटिव मींस न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। बेंजीन रिंग के ऊपर कभी नेगेटिव चार्ज स्पीसी अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि बेंजीन के पास पहले से ही हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, तो नेगेटिव के पास नेगेटिव अटैक नहीं करेगा, रिपल्शन होगी उनके बीच, तो ये रिएक्शन करवाना बड़ी ही मुश्किल है। तो इसलिए जब ये डोव्स रिएक्शन जब हम करवाते हैं, तो देखो एक्वस KOH के साथ रिएक्शन होगी, तो हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, क्योंकि दैट रिएक्शन कैन नॉट बी takes place under the normal condition. It requires vigorous condition, requires high temperature, high pressure, means temperature at 623 Kelvin and the pressure of 300 atmosphere is required for the particular reaction, that is the Dove's reaction. तो अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ पे देखो, आपने देखा था चिची-बेबिन रिएक्शन में हमने NaNH2 लिया था, यहाँ पे हमने लिया NaOH। तो OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा H को, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास गए। उसी टाइप से देखो आपके एलिमिनेशन स्टेप है, आपका कार्बन आयन बन गया। उसी टाइप से वो कार्बन जिस पे Cl हमने उस पे एस्ट्रिक लगा रखा है, रेडिएक्टिव ले रखा है उसको, ताकि हम एक्सप्लेन कर पाए कि आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनते हैं डोव्स रिएक्शन के दौरान भी, और वो तभी हम एक्सप्लेन कर पाते हैं अगर बेंजाइन अगर एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो कार्बन आयन बना, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसने अपने इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट किए डबल बॉन्ड की तरफ, तो Cl नेगेटिव इज ए गुड, यानी लीविंग ग्रुप, आपके Cl नेगेटिव निकलेगा यहाँ पे। तो देखो आपके जो बेंजाइन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम को डिफरेंशिएट हमने आपके एस्ट्रिक लगा के कर रखा है। कार्बन वो जिससे Cl निकला, उस कार्बन के ऊपर हमने स्टार लगा रखा है, एस्ट्रिक लगा रखा है। दूसरे कार्बन के ऊपर कोई स्टार नहीं है। अब उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप में हम अटैक करवाएंगे, यहाँ पे देखो दो बार हमने लिख दिया, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी हम दिखाएंगे। NaH का अटैक, OH नेगेटिव आयन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे? उस कार्बन को देते हैं। पहले हम देख लेते हैं जिसके ऊपर एस्ट्रिक नहीं लगा हुआ, जो रेडिएक्टिव नहीं है। तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन आगे हमने शिफ्ट कर दिए एस्ट्रिक वाले कार्बन की तरफ, कार्बन आयन बन गया। फर्दर नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब क्या होगा? ये एडिशन स्टेप थी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर वाटर आएगा। कार्बन आयन, वो कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? H को देगा। OH नेगेटिव लॉस हो जाएगा देखो। तो अब क्या बन गया बोलो यहाँ पे? फिनोल। और ये फिनोल ऐसा बना जिसमें कार्बन के ऊपर OH लगा, उस कार्बन के ऊपर हमने OH अभी लगाया है जो आपका रेडिएक्टिव नहीं है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी हम देखते हैं, ये भी एडिशन स्टेप थी। सेकंड पॉसिबिलिटी जिसमें NaOH का जो हम अटैक करेंगे, जो बेस का
अटैक हम करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो OH नेगेटिव है इस स्टेप के अंदर वो बेस नहीं न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, बिकॉज हियर द OH नेगेटिव आयन डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन एटम नॉट टू द H एटम। तो आप ध्यान दें, पहली जो स्टेप है जो एलिमिनेशन थी, वहां पे OH नेगेटिव आयन अपने इलेक्ट्रॉन H को दे रहा है, तो वहां पे NaH एक्ट कर रहा है बेस का, और यहाँ पे इस स्टेप के अंदर NaOH जो OH नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज डेंसिटी डोनेट करता है कार्बन को, सो here in that particular step it act as the nucleophile। तो OH नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन फिर उस कार्बन को दिए जो अब की बार एस्टिक लगा हुआ है, तो कार्बन के बॉन्ड पहले से आप काउंट कर सकते हैं, 4 बॉन्ड एक साइड में, 3 एक साइड में, एक टोटल 4 बॉन्ड है। एक नया बॉन्ड बनाएगा OH नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जाके वहां पे, तो 5 बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड टूटेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन हमने शिफ्ट करवाया दूसरे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम की तरफ, तो कार्बन आयन जनरेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर दोबारा से हम क्या करेंगे, ये एडिशन स्टेप ही थी, नेक्स्ट स्टेप के अंदर वाटर को ऐड हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो कार्बन आयन अपने कार्बन जो नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे, H को दिया, देखो दोबारा से OH नेगेटिव लॉस होगा, तो H ऐड हो गया यहाँ पे, दोबारा से फिनोल बन गया, लेकिन ऐसा फिनोल जिसमें अब की बार OH उस कार्बन के ऊपर लगा जो रेडियो एक्टिव है, तो आइसोमेरिक देखो प्रोडक्ट बन गए। तो आइसोमेरिक प्रोडक्ट का बनना हम कैसे एक्सप्लेन कर पाए, इफ द बेंजीन इज फॉर्म्ड एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो चिची-पेविन रिएक्शन और डोव्स रिएक्शन दोनों लगभग एक जैसी हैं, दोनों का मैकेनिज्म दिखने में एक जैसा है, एक को याद कर लेते हैं तो दूसरा मैकेनिज्म बड़ी आराम से आपको याद हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस है बेंजीन की इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन चली कैसे, कौन सा बॉन्ड टूटा पहले, कौन सा बाद में बना। तो इस तरह से बेंजीन फॉर्मेशन के थ्रू हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर पाए। हमने डिटेक्ट कर लिया कि बेंजीन बनता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डिटेक्शन ऑफ द बेंजीन, हम बेंजीन को डिटेक्ट कैसे करते हैं। तो आपकी प्रोसेस है जिसे हम डाइमराइजेशन भी कह सकते हैं। देखो बेंजीन लिया, दूसरा बेंजीन, इनके बीच में जो ट्रिपली बॉन्डेड है, मैंने पहले ही बताया था, जो ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, इट इज नॉट ए स्टेबल बॉन्ड, इट इज रिएक्टिव बॉन्ड, इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हमने पहले देखा था फर्स्ट स्लाइड के अंदर बिल्कुल स्टार्ट में, इट इज फॉर्म्ड बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग इन बिटवीन द टू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम प्लेन में नहीं है, एक प्लेन में नहीं, इसलिए ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी, इसलिए जो ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है ये आपका स्टेबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो अनस्टेबल बेंजीन है, दे में अंडरगो द डाइमराइजेशन रिएक्शन, दोनों के बॉन्ड टूटे, होमोलिटिक भी हो सकता है, वो हिट्रोलिटिक भी हो सकता है। मान लीजिए हिट्रोलिटिक दिखाते हैं, दोनों पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है देखो शिफ्ट हुए, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए इस कार्बन की तरफ हम मान लीजिए शिफ्ट हो दें, और आगे वो शिफ्ट कर दिए दूसरे बेंजीन की तरफ, उस कार्बन की तरफ, और फिर उसने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स देखो अपनी तरफ ले लिए ताकि नेगेटिव चार्ज ना आए, और ये फर्दर शिफ्ट कर दिया, जस्ट रीअरेंजमेंट हुई है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, और इस तरह से डाइमराइजेशन हो गई, और ये डाई बेंजो साइक्लोब्यूटेन बन गया। दो दो बेंजीन रिंग है, बीच में आपके साइक्लोब्यूटेन आपको दिख रहा है, तो the product thus formed called the dibenzocyclobutane। तो इसलिए एराइंस जो बने, they can be detected in this way by the formation of a dimer। Arines can also be detected by the another cycloaddition reaction, that is a Diels-Alder reaction with a furan। देखो ये बेंजीन लिया, फ्यूरान मींस पेंटागन टाइप की स्ट्रक्चर जिसमें दो डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन हो, तो फ्यूरान लिया, तो इसके अंदर क्या होगा, जो ट्रिपली बॉन्डेड जो कार्बन एटम है, जो रिएक्टिव बॉन्ड है, वो इन्वॉल्वमेंट अपनी शो करेगा। तो देखो दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ गए, और ये फर्दर शिफ्ट कर देंगे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम की तरफ, उस कार्बन के अब देखो 5 बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर आगे शिफ्ट कर लेगा, ये देखो साथ वाला कार्बन अपने पास लेके उनको डोनेट कर देगा नेक्स्ट कार्बन की तरफ, फ्यूरान वाले कार्बन की तरफ जो डबली बॉन्डेड, क्योंकि कंजुगेशन में है दोनों डबल बॉन्ड फ्यूरान के अंदर, तो इस कार्बन के बॉन्ड ज्यादा, तो ये आगे शिफ्ट हो गए, देखो ओवरऑल न्यूट्रलाइजेशन होती चली गई रिंग के अंदर। इस टाइप से नए बॉन्ड बन गए, किसके बीच नए बॉन्ड बने, एक तो फ्यूरान वाले कार्बन और एक बेंजीन वाले कार्बन के बीच दो नए बॉन्ड बन गए, दो नए बॉन्ड बन गए, और जो ट्रिपल बॉन्ड था बेंजीन का वो डबल हो जाएगा, और जहां पे डबल बॉन्ड थे आपके फ्यूरान के अंदर, वो डबल बॉन्ड सिंगल हो गए, और दो डबल बॉन्डों के बीच में जहां पे सिंगल बॉन्ड था वो क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा। देखो तो इस टाइप से इनको भी हमने डाइमराइजेशन कर दी। अब ध्यान से देखें, जो बेंजीन वाला वहां पे ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल हो गया है, दो नए बॉन्ड बन गए हैं, एक बेंजीन वाले कार्बन और फ्यूरान वाले कार्बन के बीच में देखो दो नए बॉन्ड बने, देखो एक ऊपर की तरफ हमने दिखा रखा है, एक नीचे की तरफ, और जहां पे सिंगल बॉन्ड था देखो फ्यूरान के अंदर, देखो यहाँ पे था सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे बोलो क्या बन गया आपका, डबल बॉन्ड, और जो डबल बॉन्ड थे फ्यूरान के वो दोनों टूट चुके हैं। तो इस टाइप से आपका ये एडक्ट बना। तो इस तरह से हम बेंजीन को डिटेक्ट कर सकते हैं वाया द दिल्स-एल्डर रिएक्शन, इसे दिल्स-एल्डर रिएक्शन कहेंगे। इस दिल्स-एल्डर रिएक्शन के दौरान चार जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो पाई बॉन्ड किसके यूज हुए हैं बोलो, किनकी मूवमेंट हुई है, फ्यूरान के अंदर से, जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम का एक पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन वहां से हुई, इसलिए इसको हम कहते हैं 4+2 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है ये।
सो दैट ऑल अबाउट द बेंजेन। बेंजेन के हमने देखा इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, हमने देखा ये बनता कब है, किन रिएक्शन के अंदर ये इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये डिफरेंट किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे आपको बताए गए। सो दैट ऑल अबाउट द बेंजेन। थैंक यू।